हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, राजनाथ सिंह के रशिया दौरे पे जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो है S-400 डील, जहां पे इंडिया के तरफ से रशिया के साथ S-400 को लेके किस तरीके से जल्द इसका सप्लाई को शुरू किया जा पाए उसके ऊपर चर्चा हो रहा है, ताकि इंडिया इन मिसाइलों को चाइना के खिलाफ जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर पाए। वहीं पे कुछ जगह में ये भी सवाल उठ रहा है कि रशिया तो S-400 चाइना को भी बेच चुका है। मतलब इंडिया जो S-400 रशिया से जल्द हासिल करने का कोशिश कर रहा है, वो S-400 तो चाइना के पास ऑलरेडी है। तो अगर इंडिया को जल्द से जल्द S-400 का डिलीवरी मिल भी जाता है तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। इंडिया अगर चाइना के खिलाफ S-400 मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो चाइना भी तो भारत के खिलाफ यही सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके S-400 का इस्तेमाल कर सकता है। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना और इंडिया को रशिया की तरफ से जो S-400 मिसाइल दिया गया है उसमें कई डिफरेंसेस है। दोनों मिसाइलों में समानताएं जितना कम है उतना ज्यादा उसका डिफरेंसेस है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और चाइना जो दोनों ही देश S-400 का इस्तेमाल करता है, उन S-400 सिस्टमों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या सच में इंडिया का S-400 सिस्टम चाइना के S-400 सिस्टम की तुलना में ज्यादा एडवांस है। दोस्तों, मार्च 2014 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से चाइना को S-400 बेचने का परमिशन दिया गया, जबकि लगभग एक साल बाद मतलब 13 अप्रैल 2015 को चाइना और रोसवरन एक्सपोर्ट के बीच में S-400 मिसाइल को लेकर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। 2018 में चाइना को रशिया की तरफ से पहली बार S-400 मिसाइलों का डिलीवरी किया गया और उसी साल चाइना द्वारा यूजर ट्रायल के तहत इन S-400 मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया। पर दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना इस ट्रायल में जो मिसाइल का इस्तेमाल किया था वो है 48N6E3 और ये 250 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। वैसे अगर देखें तो S-400 मिसाइल सिस्टम में अलग अलग रेंज का अलग अलग मिसाइल होता है। इसमें जो सबसे खतरनाक मिसाइल होता है वो है 40N6, जिसका रेंज करीबन 400 किलोमीटर है। पर चाइना अपने ट्रायल में 250 किलोमीटर का ही मिसाइल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं और जानने का कोशिश ये भी करते हैं कि क्या चाइना के पास 40N6 मिसाइल मतलब 400 किलोमीटर रेंज वाला S-400 का सरफेस टू एयर मिसाइल है भी या नहीं। अभी तक रशिया या चाइना किसी के तरफ से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डील में क्या 406N मिसाइलों का समझौता हुआ था कि नहीं। पर अगर नियमों को देखें तो रशिया द्वारा चाइना को इन मिसाइलों का डिलीवरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रशिया MTCR का मेंबर है, मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर है, लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है। दोस्तों, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर ना होने के वजह से भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों का रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित रखना पड़ा था। MTCR के नियमों के मुताबिक जो देश MTCR के मेंबर होते हैं वो किसी भी नॉन MTCR मेंबर देशों को 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाला मिसाइल या अनमैन एरियल व्हीकल, अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल नहीं दे सकता। वहीं पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो 40N6 मिसाइल है उसका रेंज करीबन 400 किलोमीटर है। तो MTCR के नियमों के तहत क्योंकि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है और रशिया MTCR का मेंबर है, तो लीगली रशिया चाइना को ये मिसाइल नहीं बेच सकता। पर अगर इलीगली देखे तो बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, इलीगली क्या हो सकता है और रशिया क्या खुफिया तरीके से चाइना को 400 किलोमीटर रेंज वाला S-400 मिसाइल दिया है कि नहीं, ये तो दोनों देशों की तरफ से अगर खुलासा किया जाएगा तभी हमें पता चलेगा। पर फिर भी अगर इंडिया रशिया और इंडिया चाइना S-400 डील के ऊपर हम लोग गौर से चर्चा करें तो हमें कुछ ऐसे बातों के बारे में पता चलता है जिससे लग रहा है कि शायद रशिया द्वारा चाइना को 400 किलोमीटर रेंज का S-400 मिसाइल नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो S-400 का डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, क्या उसमें भारत को 400 किलोमीटर रेंज वाला S-400 मिला है। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में S-400 के डील के ऊपर अक्टूबर 2016 में सबसे पहली बार चर्चा हुआ, जबकि इसी साल जून महीने में भारत MTCR का मेंबर बना और MTCR के मेंबर बनने के बाद ही भारत और रशिया के बीच में S-400 को लेके चर्चा हुआ। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि जिस समय भारत और रशिया S-400 को लेके चर्चा कर रहा था तो इंडिया उस समय MTCR का मेंबर बन चुका था और 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल को लेके रशिया को कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं था। दोस्तों, इसी MTCR के मेंबर बनने के बाद इंडिया और रशिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को बढ़ाने को लेके भी बातचीत हुआ और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के ऊपर भी काम शुरू किया गया। तो MTCR मेंबर बनने के बाद अगर इंडिया और रशिया के बीच में इसके ऊपर चर्चा शुरू हुआ है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत को जरूर 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल मिलेगा। और दोस्तों, इसके अलावा S-400 के डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद बहुत सारे पब्लिक डिबेट और न्यूज में ये बताया गया है कि भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक टारगेटों को भी रोक सकता है, जबकि बैलिस्टिक टारगेटों को रोकने का क्षमता सिर्फ 400 किलोमीटर वाला 40N6 मिसाइल के पास ही है। तो कुछ इन बातों की वजह से ही ये साफ हो जाता है कि भारत के पास जो S-400 सिस्टम है उसका क्षमता 400 किलोमीटर रेंज तक मार्क करने का है और इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेटों को भी ध्वस्त करने का क्षमता है, जबकि चाइना के पास जो S-400 सिस्टम है
वो सिर्फ 250 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर और कुछ क्रूज मिसाइल के साथ साथ स्टैटिक बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है, जबकि हाईली मैन्यूवरेबल बैलिस्टिक टारगेटों को चाइना के मिसाइल के पास रोकने का क्षमता नहीं है। और दोस्तों इसके बाद ये सवाल भी उठना लाजमी है कि अगर चाइना के S-400 के पास ये सब क्षमता नहीं है तो चाइना द्वारा क्यों इतना पैसा खर्चा करके रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा गया। और दोस्तों इसका सिंपल आंसर है कॉपी पेस्ट। आप सबको पता ही है कि चाइना कॉपी पेस्ट करने में कितना माहिर है और हमेशा किसी देश से अगर हथियार खरीदता है तो उसका कॉपी करके या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना हथियार डेवलप करने का कोशिश करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप चाइना के HQ-16 को देख सकते हैं, जो S-300 मिसाइल के बेस पे ही बनाया गया है, जो पहले चाइना की तरफ से रशिया से खरीदा गया, बाद में उसे कॉपी करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाने का दावा तो किया गया, साथ ही साथ ये भी दावा कर दिया गया कि यह मिसाइल रशियन मिसाइलों से ज्यादा एडवांस है, जबकि चाइना के ये मिसाइल इतना कारगर नहीं है बोल के चाइना द्वारा अब रशिया से S-400 सिस्टमों के कुछ बैटरियों को खरीदा गया जिसमें सीमित मात्रा में क्षमता है, और इसका ही इस्तेमाल करके चाइना द्वारा HQ-16 मिसाइलों को अपग्रेड किया जाएगा या फिर उसका कोई नया वर्जन को डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला S-400 और चाइना के S-400 के अंदर कितना डिफरेंसेस है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।